इधर तो भगवान ने गोपियों के भजन का कर्ज उतारा और उधर अपने अवतार के हेतु को पूरा करने के लिए, अवतार का हेतु क्या है? हाँ, दुष्टों का वध। कि मैं यहां पर केवल लीलाएं तो नहीं करता रहूंगा, इसके लिए तो नहीं आए थे। कहना हमने क्या कहा, कहना हमने ये चाहा है कि पहले अपने भक्तों को उनके भजन का फल प्रदान किया। भजन का फल प्रदान करने के बाद में, उनको सुख देने के बाद में भगवान ने अपने मैनेजमेंट पर्सन, उनके मैनेजमेंट पर्सन कौन है? नारद जी। भगवान के मन है नारद जी। भगवान के मन में जैसे ही कुछ आता है कि अब मेरी इच्छा ये है, वो नारद जी को आभास हो जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है उनको मैनेजमेंट पर्सन। तो उनको बिना बताए सब मालूम पड़ गया और वो सीधे पहुंचे कंस के महल में। और वहां जाकर के उन्होंने नारायण नारायण का, नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए और उसके महल में उतर गए। जब वो वहां पहुंचे तो कंस ने उनकी बड़ी पूजा की, आसन प्रदान किया और फल फूल से उनका स्वागत करके और पूछा, भगवान बहुत दिनों बाद आना हुआ। भगवान नारद जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनको दैत्य भी उसी लेवल पे पूछते हैं जिस लेवल से कि देवता। पूछा एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कि भगवान ऐसा कौन सा संत है, ऐसा कौन सी दिव्यात्मा है जो दैत्यों में और देवताओं में समान रूप से लोकप्रिय हो। तो भगवान कृष्ण ने उस समय नाम नारद जी का ही लिया है। नारद जी दैत्यों में भी जाते हैं और नारद जी देवताओं में भी जाते हैं। और उसका प्रमाण हम सुना ही रहे हैं कि कंस दैत्य है और कंस के पास ये गए हैं। पहले भी गए थे जब वो कमल वाला प्रसंग सुनाया था, कमल के फ्लावर वाला, और आज भी आए हैं। तो बोला, राजन मेरे को तो बड़ा कष्ट हो रहा है तुम्हारी स्थिति देखकर। मैं क्यों आता, मैं तो तुम्हें जब ही आशीर्वाद देके चला गया था। आशीर्वाद को, मेरे आशीर्वाद को तुमने कैश नहीं कराया। भगवान कहां भूल हो गई, मैंने क्या कैश नहीं कराया? बोला, मैं तुम्हें 18-20 साल पहले जब आया था तो बता गया था कि देवता ही मनुष्यों का रूप धारण करके ब्रज में अवतरित हुए हैं, ब्रज में जन्मे हैं। और जितने भी वृंदावन में गोप वाले हैं वो सब के सब या तो वेदगी ऋषाएं हैं, या वो जो है देवता हैं, या वो मुनि हैं, ऋषि हैं। और पता गया था कि तुम्हारा काल मीन्स जो अष्टम गर्भ है वो कहीं ना कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है। तुम उसको ढूंढने के लिए अपना प्रयास करना, लेकिन तुमसे कुछ करते हुए नहीं बना, तुमसे कुछ करते हुए नहीं बना। आज फिर बताने आया हूं कि अपनी मौत के प्रति सचेत हो जाओ। हम भी यही कहते हैं भाई बार बार कि हम यह नहीं भूलें कि हम मौत की तरफ हर पल हर सेकंड बढ़ रहे हैं, हर सेकंड बढ़ रहे हैं, हर सेकंड हम मर रहे हैं। अब हम जी नहीं रहे हैं, अब हम मर रहे हैं। तो जितनी जल्दी इसको सुधार लें उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगला जन्म फिर होना है, पुनर्जन्म होगा होगा होगा। कहने वाले ये भले ही कह दें कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पर ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं होता। कल बताया था हमने कि जब तक 1 रुपया भी बैंक में बैलेंस है तब तक अकाउंट क्लोज बैंक वाले नहीं कर सकते। उसी तरह सिद्धांत इस जीवन का है। कर्म सिद्धांत जो कहता है मैं वो कह रहा हूं, पीछे तो भाई हमारी मर्जी, क्योंकि स्वयं कृपा बिना ये काम होना नहीं है, किसी का उपदेश काम करने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला सिवाय अपने। तो फिर उन्होंने बताया कि यशोदा से जो कन्या जन्मी थी वही योग माया थी जिसको तुमने समझ लिया था कि उसका जन्म देवकी से हुआ है। वो कन्या यशोदा से जन्मी थी और जो बालक देवकी से जन्मा था, देवक्या कृष्ण मेवचह, उसे वसुदेव जी रातों रात वसुदेवे न बिभ्यता,
गोकुल में नंद बाबा के घर पे पहुंचा आए थे। ये बात उसको अब तक पता नहीं थी। वो तो ये समझ रहा था कि देवकी ने लड़की को जन्म दिया है और वो लड़की मेरे हाथ से छूट गई, और वो बता गई थी कि वहां पर हुआ। वही बालक कृष्ण है जो देवकी से जन्मा और उसे वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ छोड़ाए थे। उनका दूसरा पुत्र जो बलराम है वो भी देवकी का ही पुत्र है, जो कि वहां पर वो रोहिणी का पुत्र है, था देवकी के गर्भ में, जिसको कि वहां पर ट्रांसफर किया गया। वो भी उन्हीं के यहाँ पल रहा है, जिसका के नाम बलराम। कंस को ये सब बात पता है कि कृष्ण बलराम वहां पर हैं, जो क्योंकि वो तो सैकड़ों राक्षसों को भेज चुका था। अब जितने बताया था ना, ये को मार चुका है, तो सबको मार चुका है, तो उसे ये तो पता है कि कृष्ण बलराम नाम के कोई है जिसने मेरी पूतना को मारा, मैंने ये राक्षस भेजा, मैंने वो राक्षस भेजा, तो वो तो उसे पता है। लेकिन वो ही है कि जो देवकी से जन्मे हैं, ये उस बात को उसे पता नहीं था। ये सुनते ही मारे क्रोध के कंस थर थर कांपने लगा। क्रोध किस बात का? कि मैंने वसुदेव देवकी को निरपराध समझ करके छोड़ दिया था। कल सुनाया था कि उन्होंने उनको कारागार से मुक्त कर दिया था कि तो देवताओं ने झूठ बोला और मैंने अपने बहन और बहनोई को व्यर्थ ही कष्ट दिया। अब ये कह रहा है कि वो तो षड्यंत्र में शामिल थे। बता दिया कि वसुदेव जी स्वयं ले जा करके उस बालक को नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आए हैं। इट मीन्स षड्यंत्र में शामिल थे। जैसे ये कांपने लगा तो उनका उद्देश्य नारद जी का कुछ दूसरा था नहीं। उनका उद्देश्य तो ये था कि ये कोई ऐसी क्रिया करे जिसकी प्रतिक्रिया में भगवान कृष्ण का मथुरा में आगमन हो जाए और वो इसको मारे। इसने वही किया कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये कांपने लगा, और कांपते कांपते जैसे ये कुछ प्रभाव दिखाने का प्रयास करने लगा तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों में एक यही कमी है। किनमें? तामसी लोगों में। क्रोध ज्यादा जल्दी किसको आता है? वो कह रहे हैं कि तुम तामसी लोगों में एक यही कमी है कि तुम शक्ति से काम लेते हो, युक्ति से काम। राजन, अगर शक्ति से काम लोगे तो तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। क्यों? कि कृष्ण और बलराम सावधान हो जाएंगे। उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी तरफ से ये प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं पड़े तो कोई दूसरा तरीका ढूंढो, शक्ति से काम मत लो। यानी नारद जी ने ये मैनेजमेंट बना दिया कि किसी तरह से कोई दूसरा तरीका अपनावे, युद्ध की नौबत नहीं आ जाए और भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आ जाए।